नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो लिटरली किसी की भी रूह कंपा सकती है। जरा कल्पना कीजिए, एक आधुनिक कमर्शियल जेट अचानक से एक बिना पावर वाले ग्लाइडर में बदल जाए, और वो भी घने अंधेरे और विशाल अटलांटिक ओशन के ठीक ऊपर। तो चलिए फ्लाइट 236 की उस खौफनाक रात को डिटेल में समझते हैं। ये शून्य यानी जीरो कोई आम नंबर बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल इस बात का प्रतीक है कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए इस विशाल हवाई जहाज में अचानक कितने इंजन काम कर रहे थे। जीरो, शून्य। और सबसे डरावनी बात, इस जहाज के अंदर 306 जानें फंसी हुई थीं। बिना किसी पावर के एक मैसिव कमर्शियल जेट का हवा में तैरना, ये एक ऐसी टेरिफाइंग रियलिटी है जिसका सामना उस रात इन सभी लोगों ने किया। बात है 23 अगस्त 2001 की रात की। एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन के लिए एकदम रूटीन ओवरनाइट फ्लाइट थी। कैबिन में बिल्कुल शांति थी, लोग सो रहे थे, कुछ अपनी मूवीज एंजॉय कर रहे थे। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल था। लेकिन इस शांति के पीछे पैसेंजर्स के पैरों के ठीक नीचे एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। शांति और आने वाले तूफान के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट वाकई बहुत हैरान करने वाला है। अब इस समस्या की जड़ को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक 9 दिन पहले मेंटेनेंस बे में। यहाँ असल में समस्या तब शुरू हुई जब एक रोल्स रॉयस इंजन लोन पर लिया गया। अब हुआ क्या कि पुराने इंजन डिज़ाइन और नए एयरक्राफ्ट सिस्टम के बीच एक बड़ा मैकेनिकल अंतर था। इंजन पुराने डिज़ाइन का था, जबकि जहाज का सिस्टम नया। बाहर से सब एक जैसा जरूर दिख रहा था, लेकिन अंदर की हाइड्रोलिक और फ्यूल ट्यूब्स की फिटिंग थोड़ी अलग थी। और ये क्रिटिकल डिस्क्रिपेंसी एक टाइट डेडलाइन के अंडर इंजन बदलते वक्त किसी के भी ध्यान में नहीं आई। और यहाँ से शुरू हुई एक के बाद एक कई भयंकर गलतियों की लड़ी। पहली गलती, नेटवर्क डाउन होने के कारण डिजिटल मैनुअल नहीं खुल पाया। दूसरी गलती, जो सर्विस बुलेटिन ऑफलाइन सीडी में मौजूद था उसे किसी ने पढ़ा ही नहीं। और तीसरी, सबसे बड़ी गलती, एक ही इंजन पर अनबैच्ड हाइड्रोलिक और फ्यूल ट्यूब्स एक साथ लगा दी गईं। ये ट्यूब्स एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं थी। नतीजा ये निकला कि हर फ्लाइट की वाइब्रेशन के साथ ये दोनों मेटल ट्यूब्स आपस में रगड़ने लगीं। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का एक बहुत बड़ा फेलियर था। तो वापस आते हैं 24 अगस्त की उस रात पर। 13 मेट्रिक टन्स, ये वाकई कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। लगातार रगड़ की वजह से फ्यूल ट्यूब में एक एल शेप्ड क्रैक बन गया था, और इस क्रैक से खामोशी से फ्यूल लीक होना शुरू हो गया। जरा सोचिए, ये लीक रेट इतना ज्यादा था कि हर घंटे 13 मेट्रिक टन्स फ्यूल हवाई जहाज से निकलकर सीधे अटलांटिक ओशन में गिर रहा था, और किसी को इसका जरा सा भी अंदाजा तक नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसी को पता क्यों नहीं चला। हैरानी की बात यह है कि एयरबस A330 में फ्यूल लीक को डायरेक्टली डिटेक्ट करने वाला कोई ऑटोमेटेड सेंसर था ही नहीं। बिल्कुल ठीक 4 साल पहले 1997 में एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसके बाद अथॉरिटीज़ ने ऑटोमेटेड लीक वार्निंग सिस्टम लगाने की स्ट्रांगली सिफारिश की थी, जो इस हवाई जहाज़ में कभी इंस्टॉल ही नहीं हुई। इस एक टेक्नोलॉजिकल कमी ने इस फ्लाइट को सीधे डिजास्टर की तरफ ढकेल दिया। यहाँ से घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सुबह 4:38 पर फ्यूल तेजी से ड्रॉप होने लगा। 5:33 पर पहली बार फ्यूल इम्बैलेंस की वार्निंग आई, और उसके बाद स्थिति बस बिगड़ती ही चली गई। 6:13 पर राइट इंजन ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया, और ठीक 13 मिनट बाद 6:26 पर लेफ्ट इंजन भी फेल हो गया। पायलट्स उन कंफ्यूजिंग कॉकपिट डेटा को समझने की पूरी कोशिश कर ही रहे थे कि तब तक जहाज का सारा फ्यूल समाप्त हो चुका था। स्टैंडर्ड एविएशन प्रोटोकॉल का पालन करने के बजाय यहाँ एक बहुत बड़ी मानवीय भूल सामने आई। पायलट्स ने एक्चुअली चेकलिस्ट पढ़ने के बजाय अपनी मेमोरी पर भरोसा किया। उन्होंने सस्पेक्ट फ्यूल लीक प्रोटोकॉल की जगह फ्यूल इम्बैलेंस प्रोटोकॉल फॉलो किया और क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इसका डायरेक्ट असर ये हुआ कि लेफ्ट विंग का बचा हुआ सही फ्यूल भी सीधा राइट विंग के लीक से बाहर बहने लगा। यानी जिस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, जाने अनजाने में वही प्रॉब्लम उन्होंने दुगनी कर दी। तभी कॉकपिट में एक आवाज गूंजी, 236 हैवी, डिक्लेयरिंग फ्यूल इमरजेंसी। ये वो स्पेसिफिक मोमेंट था जब पायलट्स को एहसास हो गया था कि अब लिस्बन तक पहुंचना एब्सोल्युटली नामुमकिन है। अब एक ही आखिरी रास्ता बचा था, अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एज़ोस के एक छोटे से मिलिट्री बेस पर इमरजेंसी डायवर्जन। ये इस पूरी फ्लाइट का सबसे क्रूशियल टर्निंग पॉइंट बन गया। जैसे ही दोनों इंजन्स कंप्लीटली बंद हुए, एक वाइटल बैकअप टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हुई, जिसे RAT यानी रैम एयर टर्बाइन कहते हैं।
ये एसेंशियली एक छोटी विंड टर्बाइन होती है जो हवा में घूमकर इमरजेंसी पावर बनाती है ताकि कॉकपिट की स्क्रीन्स और बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स चलते रहें। लेकिन इसको चालू रखने के लिए जहाज की स्पीड कम से कम 140 नॉट्स होनी जरूरी थी। यही वो इकलौती चीज थी जिसने कॉकपिट को पूरी तरह अंधा होने से बचाया हुआ था। अंदर कैबिन का दृश्य सच में भयानक था। पूरा कैबिन खूब अंधेरे में डूब चुका था। हमेशा सुनाई देने वाली इंजन की फेमिलियर आवाजें बंद हो चुकी थी और एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था। पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया गया कि हवाई जहाज किसी भी वक्त समुद्र में इमरजेंसी वाटर लैंडिंग कर सकता है। ये एसेंशियली एक डेडली नाइट डिचिंग की तैयारी थी। वहां मौजूद 306 लोग उस अंधेरे में ठंडे अटलांटिक ओशन के ठीक ऊपर तेजी से नीचे गिर रहे थे। स्थिति बेहद गंभीर थी। लाजेज एयरबेस अभी भी 144 किलोमीटर दूर था और कैप्टन रॉबर्ट पिचर के पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका था। बिना इंजन पावर के एक स्टीप विजुअल अप्रोच करनी थी। यहां कोई गो राउंड का ऑप्शन नहीं था। अगर वो एक बार में रनवे पर सही से अप्रोच नहीं कर पाते तो जहाज सीधा समुद्र में जा गिरता। ये किसी भी पायलट के लिए एक एक्सट्रीम और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क था। 19, जी हाँ, ये विशाल कमर्शियल जेट बिना किसी इंजन के पूरे 19 मिनट तक हवा में ग्लाइड करता रहा। ये कमर्शियल एविएशन की हिस्ट्री में आज तक का सबसे लंबा पावरलेस ग्लाइड रिकॉर्ड किया गया है। उन 19 मिनटों में हर एक सेकंड एक पूरी सदी जैसा लग रहा होगा, जिसके बाद आखिरकार जहाज अजोरस के रनवे पर बहुत हार्ड लैंड हुआ। जाहिर है ये लैंडिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। रिवर्स थ्रस्ट न होने की वजह से एक्सट्रीम ब्रेक्स लगाने पड़े। टायर्स फट गए, आग की चिंगारियां निकलीं, लेकिन चमत्कारिक रूप से जहाज रुक गया। सभी 306 लोग बच गए। कुछ इंजरी जरूर आईं, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इस इंसिडेंट के बाद एयर ट्रांसैट पर $2.5 लाख का बहुत बड़ा फाइन लगाया गया और पैसेंजर्स ने $30 मिलियन का क्लास एक्शन लॉ सूट भी फाइल किया। पर सबसे बड़ी बात यही थी कि एक निश्चित मौत एक चमत्कार में तब्दील हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घटना के बाद मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ कि कैप्टन पिचेपले पहले ड्रग स्मगलिंग के चार्जेस में जेल की सजा काट चुके थे और उन्हें बाद में पार्डन मिला था। उनका ये पास सामने आने पर काफी सवाल उठे और मीडिया में लिटरली एक तूफान आ गया। लेकिन हम इस न्यूट्रल फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते कि उनका एक बुश पायलट होने का अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंस, जहां उन्हें बिना रनवे के लैंड करने की आदत थी, वही अनुभव उस रात उन सभी 306 लोगों की जान बचा गया। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त होते हुए एक आखिरी सवाल पर विचार करना बेहद जरूरी है। फ्लाइट 236 का ये पूरा किस्सा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और वार्निंग्स को इग्नोर करने का नतीजा था। ये एविएशन डिजास्टर्स के उस मॉडल को सफलतापूर्वक दर्शाता है जहां छोटे छोटे ह्यूमन और टेक्निकल फेलियर्स एक दूसरे से मिलकर एक कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर बनाते हैं। इस घटना से हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी क्रिटिकल वार्निंग्स हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे स्वाइप अवे कर देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सिक्योरिटी हो या रियल लाइफ के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। इन वार्निंग्स को अनदेखा करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।